सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक समसामयिकी से जुड़ा है और आपके भारतीय संविधान से भी जुड़ा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए, इन चुनावों में बहुत कुछ तस्वीर गुजरात और हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बदली है। तस्वीर बदली है तो राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक दल के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले आम आदमी पार्टी की भी बारे में। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय दल के रूप में भारत की जो 8 राष्ट्रीय दल हैं, अब तक 9वें राष्ट्रीय दल के रूप में अपना पंजीकरण करा लिया है। आम आदमी पार्टी अभी नया ही दल है, बहुत दिन नहीं हुए हैं। आंदोलन की उपज आम आदमी पार्टी आज भारत की राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी पहचान बना लिया है। इसके नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। आप ये देखते होंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर अरविंद केजरीवाल किस तरह उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी अपना पैर धीरे धीरे पसार रही है। तो इस चुनाव में राष्ट्रीय दल के रूप में आम आदमी पार्टी का उदय होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ इस बिंदु पर चर्चा करेंगे, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कैसे प्राप्त होती है। आखिर वह कौन सी शर्तें हैं जिसमें किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और मान्यता कौन देता है, आदि बिंदुओं का गहन विश्लेषण करेंगे। ये टॉपिक आपकी प्री परीक्षा और मेंस के लिए भी बहुत ही उपयोगी है और जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही। तो देखते हैं राष्ट्रीय दल के रूप में क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई। आप जानते हैं कि भारत में निर्वाचन आयोग है। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, उनको कराने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की है। जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वह लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव संपन्न कराए। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। तो निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में लिखित रूप में दी गई है, इसलिए ये संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान के भाग 15 में, भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का के बीच में निर्वाचन आयोग के बारे में विवरण दिया गया है। तो जो राष्ट्रीय दल की मान्यता है, राष्ट्रीय दल की जो मान्यता है, भारत का निर्वाचन आयोग जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 19A के तहत मान्यता प्रदान करता है। यानी किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने का अधिकार जो है किसको है? वो भारत के निर्वाचन आयोग को है। निर्वाचन आयोग जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A के तहत किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो अगर प्रश्न यहां से उठता है कि निर्वाचन आयोग को किस अधिनियम के तहत किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने का अधिकार मिलता है, तो वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19A। यहां इस अधिनियम के तहत तो निर्वाचन आयोग को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करे। यहां क्या है? चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार निम्न 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है।
किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए 3 शर्तें आवश्यक है। वो जो 3 शर्तें हैं, 3 शर्तों में से किसी एक शर्त का अगर उसने पालन कर लिया या उस शर्त को पूरा कर लिया तो वह राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य है, यानी निर्वाचन आयोग उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है। तो वो शर्तें क्या है? जो प्रथम शर्त है, यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीतती है। यदि कोई पार्टी लोकसभा के पिछले आम चुनाव क्या होता है? आम चुनाव वे चुनाव होते हैं, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, जिसका कार्यकाल पूरा हो जाता है। विधानसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। जब यह कार्यकाल पूरा होता है तो लोकसभा या राज्यसभा भंग की जाती है और जो वो चुनाव होते हैं वो आम चुनाव कहलाते हैं। कभी कभी विषम परिस्थिति में किसी लोकसभा या राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग कर दिया जाता है, यानी विधानसभा या लोकसभा भंग कर दी जाती है, तो बीच में जो चुनाव होते हैं वो मध्यावधि आम चुनाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मध्यावधि आम चुनाव कहलाते हैं। तो यहां आम चुनाव की बात है, चाहे वो मध्यावधि आम चुनाव हो चाहे वैसे आम चुनाव हो, उस चुनाव में कोई पार्टी लोकसभा का जो पिछला चुनाव बीता होता है, जो पहली शर्त है, जो लोकसभा का पिछला आम चुनाव होता है उसमें कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से, ध्यान ये देंगे किसी एक राज्य से नहीं, किसी 3 राज्यों से, यानी किन्हीं 3 राज्यों से कुल मिलाकर लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें। तो कुल लोकसभा की जो सीटें हैं कितनी हैं? 543 543 जो 543 कुल लोकसभा की सीटें हैं उनमें से 2% सीटें, कितने प्रतिशत सीटें? 2% सीटें, और वे सीटें एक राज्य से नहीं 3 राज्यों से, यानी किन्हीं 3 राज्यों से 2% सीटें आ जाए। तो 2% सीटें जो है वो अगर 543 को हम 2% निकालें तो 543 गुणे 2 डिवाइड 100, तो अगर इसको हल करेंगे तो ये आता है 10.86, यानी 10.86। तो इसको आप 11 समझें, क्योंकि 0.5 या इसके ऊपर जो संख्याएं होती हैं वो अगली संख्या में कन्वर्ट हो जाती है, यानी अगर आप राउंड फिगर में देखेंगे तो अगली संख्या बन जाती है। तो यहां 10.86 आता है, तो कुल 11 सीटें, कितनी सीटें? 11 सीटें। यानी जो पहली शर्त है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में अपना पहचान बनाने के लिए या मान्यता प्रदान करने के लिए, वो है पिछले आम चुनाव यानी पिछले लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा की सदस्य संख्या का 2% किन्हीं 3 राज्यों से निर्वाचित होने चाहिए, यानी कुल 11 सदस्य किन्हीं 3 राज्यों से, भिन्न भिन्न राज्यों से निर्वाचित होंगे, तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो इस शर्त से आप वाकिफ हो गए। यहां स्मरण दिला दें कि वो जो 3 शर्तें हैं वो 3 शर्तों में से किसी एक ही शर्त को पूरा करना है, ये आवश्यक नहीं है कि आप तीनों शर्तों को पूरा करें। तो पहली शर्त ये हो गई। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है, यदि उस पार्टी के प्रत्याशियों को, यानी उस राजनीतिक दल के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा के चुनाव में या राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त। इस शर्त पर आप ध्यान दें कि उस पार्टी के प्रत्याशियों को कम से कम 4 राज्यों, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में पिछले लोकसभा के चुनाव में
यानी जो गत लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है उसमें, या अथवा राज्यों की विधानसभा चुनावों में कुल जो वैध मत हैं उनका न्यूनतम 6% मत, कम से कम न्यूनतम 6% मत और कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों, तब जाकर के उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। दूसरी शर्त क्या है? पिछले लोकसभा चुनाव में, या ध्यान देंगे शर्त क्या है, उस पार्टी को यानी उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने का, कि कम से कम 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में पिछले लोकसभा के चुनाव में या राज्यों की विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 6%, वैध मतों का है कुल 6% मत और कम से कम 4 सीटें प्राप्त हो, कम से कम 4 सीटें। कौन सी सीटें? लोकसभा की। तब जाकर के उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। ये तो रही दूसरी शर्त। अब तीसरी शर्त पे अगर देखते हैं, मतलब पहली शर्त अगर पूरा करता है तब हो जाता है, पहली नहीं पूरी करता है दूसरी पूरी करता है तब हो जाता है। और तीसरी शर्त यह है कि यदि कोई पार्टी यानी यदि कोई राजनीतिक दल 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है, यानी कोई ऐसी पार्टी जो किन्हीं 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में किस दल के रूप में? राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती हो, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती हो, तो उस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाए। जो तीसरी शर्त है, इस शर्त में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आप ये कह सकते हैं सर ये बताएं कि किसी भी पार्टी को 4 या 4 से अधिक राज्यों में जो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी, इसका आधार क्या है, इसकी शर्त क्या है, हम कैसे उस दल को उस राज्य में यानी उन राज्यों में राज्य स्तरीय दल का रूप या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे। तो इसके लिए हम आगे देखेंगे कि जो राज्य स्तरीय दल है उनको मान्यता प्रदान करने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं, यानी जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वे शर्तें क्या है। राज्य स्तरीय दल की मान्यता किसी भी दल को कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए भी 3 शर्तें। जैसे किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए या मान्यता प्राप्त करने के लिए 3 शर्तों को पूरा करना होता है, वैसे ही राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए 3 शर्तें निर्धारित की गई। उसमें से जो पहली शर्त है, विगत विधानसभा आम चुनाव में, ध्यान देंगे यहां आम चुनाव ही लिखा जाता है। अभी हमने बताया कि आम चुनाव किसे कहते हैं। विगत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6%, कितने? 6% वैध मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो, यानी किसी भी राजनीतिक दल को किसी राज्य विशेष में जो विधानसभा के आम चुनाव संपन्न हुए हैं उस चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो, यानी 6% वैध मत और 2 सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है उस राज्य विशेष में, जिस राज्य विशेष में वह राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता चाहता है। किस चुनाव में? विधानसभा के आम चुनाव। या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें, यानी जो राज्य विधानसभा है उसकी जो कुल सीटें हैं उनमें से न्यूनतम 3% सीटें। अब आप ये जानते हैं कि हर राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है आंकड़ा भी बदलेगा। छोटे राज्यों के लिए छोटी संख्या, बड़े राज्यों के लिए बड़ी संख्या। तो यहां राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें या
न्यूनतम 3 सीटों में से जो अधिक हो, न्यूनतम 3 सीटों में से जो अधिक हो। यहां इस शब्द पे जाएं, जो अधिक हो, यानी यहां यह बताने का प्रयास किया गया है पहली शर्त में कि उस आम चुनाव में, विधानसभा के आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम 6% मत, यानी वैध मत प्राप्त हो और न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो, यानी 6% वैध मत और 2 सीटें, या राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कुल 3% सीटें, राज्य विधानसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उन सीटों में से कुल 3% सीटें या न्यूनतम 3 सीटें, इनमें से जो सबसे अधिक हो प्राप्त अगर हो जाती हैं तो उस दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। जैसे आप जानें कि उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यहां 403 विधानसभा है। कितनी है? 403 है। अगर वही गोवा विधानसभा अगर देखें तो वहां 40 है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर आप इस शर्त को देखें तो कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें, अगर 403 का 3% देखें तो कितना हो जाएगा? 403 गुणे 3, यहां लगभग आंकड़ा जा कितना रहा है? 3% मतलब अगर आप देखिए 3 चौके 12, यानी लगभग 13 सीटें, लगभग 13 सीटें उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पाए। यहां ये देखेंगे, यहां 3 सीटों वाला फार्मूला लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि यह 3 सीटों में से जो अधिक हो, अधिक क्या हो रहा है? 13, यानी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 13, गोवा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो गोवा में जो 3% सीटें हैं वो कितनी होंगी? अगर इसका 3% निकालेंगे, 40 का 3%, तो 40 गुणे 3 आगे शब्द, इसको काटें, इसको काटें, 4 12, 12/10, 10 × 9 10, ये लगभग इतना आया है। यानी आप इसको समझें 0.5 अगर होता है या उससे ऊपर होता है तो अगली संख्या होगी। यहां 1 सीट है, लेकिन यहां मामला यह है कि जो अधिक हो। अब यहां क्या है? राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3%, तो यहां ये लागू नहीं होगा। यहां क्या लागू होगा? 3 सीटें। अब समझ गए ना? यानी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से न्यूनतम 3% सीटें या न्यूनतम 3 सीटों में से जो अधिक हो। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें 3% सीटें कितनी होंगी? 13 होंगी। ये लागू नहीं होगा, यानी 3 सीटें नहीं लागू होंगी। यहां 13 सीटें बात करना है। और गोवा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये नहीं लागू होगा, 3 सीटें लागू होंगी। ये तो रही पहली शर्त। दूसरी शर्त अगर देखें, विगत लोकसभा आम चुनाव में राज्य विशेष में न्यूनतम 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट प्राप्त। यानी दूसरी जो शर्त है, अगर ये शर्त पूरी नहीं कर पाता है राजनीतिक दल, तो जो दूसरी शर्त है, विगत लोकसभा के आम चुनाव, जो लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं उस राज्य विशेष में, जिस राज्य विशेष में वह राजनीतिक दल राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता है, उसको न्यूनतम 6% वैध मत। कितने प्रतिशत? 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट, यानी दोनों चीजें प्राप्त करना जरूरी है। यहां ये देखेंगे कि अथवा यह नहीं है, यहां और है, तो 6% वैध मत और राज्य की न्यूनतम 1 लोकसभा सीट उसको प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर ये पूरा नहीं कर पाता है तो राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट, यानी प्रत्येक जो 25 सीट होगी उनमें से कितनी सीटें? 1 सीट या राज्य के लिए निर्धारित संख्या का कोई भाग प्राप्त हो। अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 है। तो यहां प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट है। तो आप इसके हिसाब से देखें तो 25 × 3 = 75,
3 सीट यही हो गया, उसके ऊपर 5 सीटें और आई तो 1 सीट और जुड़ जाएगी, तो एक हो जाएगा 4 सीटें। कितनी सीटें? 4 सीटें। यानी राज्य में प्रत्येक 25 सीटों के लिए कम से कम 1 सीट या राज्य के लिए जो निर्धारित संख्या है, तो उत्तर प्रदेश के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहां 4 सीटें आएंगी, तो उस दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। ये तो रही दूसरी शर्त। अब हम तीसरी शर्त पे आते हैं। तीसरी शर्त यह है कि विगत लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त किया। यानी जो उस राज्य विशेष में, जिस राज्य विशेष में वह दल मान्यता चाहता है, उस राज्य विशेष में जो विगत लोकसभा का चुनाव हुआ है या विधानसभा का आम चुनाव हुआ है, उसमें न्यूनतम 8% वैध मत प्राप्त किया हो, तो उस दल को उस राज्य विशेष में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो आप ये देखें, राज्य स्तरीय दल के रूप में भी 3 शर्तें हैं और राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता पाने के लिए भी 3 शर्तें हैं। तो इस प्रकार मैंने शर्तों की बात की, यानी किन शर्तों पर किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान होती है या किसी भी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान होती है। अब हम फोकस किस पर करेंगे कि जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, तो इसमें हमने बताया कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन क्या हुआ है? अब तक भारत में कुल 8 राजनीतिक दल ऐसे थे जो राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत थे। अब क्या होने वाला है? अब आम आदमी पार्टी यानी आप अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व वाली पार्टी अब राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित हो गई है। और ये राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित हो गई है, तो कैसे स्थापित हो गई? इस दल ने किन शर्तों को पूरा किया कि वह राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापना उसकी हो गई, यानी वह राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी पहचान भारत में बनाया आम आदमी पार्टी ने। अब देखते हैं इसकी शर्तों को, किन शर्तों को आम आदमी पार्टी ने पूरा किया। अगर आप इसके आंकड़े को देखें, मैंने डाटा कलेक्ट किया है। आम आदमी पार्टी की इस समय अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार है और दिल्ली में जो विगत विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है उसमें कुल 70 सीटों में से आम आदमी पार्टी को कुल 62 सीटें प्राप्त हुई है। कितनी सीटें? 62 सीटें प्राप्त हुई है। और कुल जो वैध मत प्राप्त हुए हैं वो 53.57% है। कितने हैं? 53.57%, यानी 53.57% वोट पा करके अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री पद धारण किया। और दिल्ली के बाद अगर आते हैं पंजाब में जो विगत सभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को कुल 117 सीटों में से 92 सीटों पर विजय प्राप्त हुई और वहां श्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। और उस चुनाव में यानी पंजाब के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वोटों के लिहाज से 42.01% रहा। कितना रहा? 42.01, यानी इतने प्रतिशत वोट पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्राप्त किया। और सीटों के लिहाज से देखें तो 92 सीटें 117 सीटों में से प्राप्त करके सरकार बनाई। 2 राज्यों की बात हमने कर ली। अगर तीसरे राज्य की बात करें तो गोवा में इसी पार्टी ने कुल वैध मतों का 6.8% वोट पा करके और वहां जो 40 सदस्यीय विधानसभा है उसमें उसके 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने सदस्य? 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। और कुल वैध मतों का कितने प्रतिशत वोट पाती है? 6.8% वोट पाती है। और जो अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है गुजरात का चुनाव, गुजरात चुनाव में कुछ राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया।
इसका असर ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक सत्ता में बनी हुई है, प्रचंड बहुमत के साथ पुनः वापसी की है। तो गुजरात के चुनाव संपन्न हुए, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कुल 12.92%, अभी जो गुजरात में चुनाव संपन्न हुए हैं वहां आम आदमी पार्टी ने कुल 12.92% मत पाकर के 5 सीटें प्राप्त की, यानी कुल 182 सीटें गुजरात में है, जिसमें से आम आदमी पार्टी को सीटों के लिहाज से देखें तो 5 सीटें प्राप्त होती हैं, लेकिन अगर वोटों की प्रतिशत के लिहाज से देखें, यानी वोट शेयरिंग अगर देखें तो 12.92% यानी 12.92% वोट आम आदमी पार्टी को प्राप्त होते हैं। तो ये तो मैंने आंकड़ा बताया। अब हम ये देखेंगे कि किस आंकड़े को पूरा करके आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी मान्यता प्राप्त की, यानी राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी पहचान बनाई। अगर हम राष्ट्रीय दल के जो शर्तें हैं उन शर्तों पर हम नजर डालें तो जो सबसे अंतिम शर्त है, यानी तीसरी शर्त है, इस तीसरी शर्त में अगर विचार करें तो तीसरी शर्त है, यदि कोई पार्टी 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है तो उस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी। अगर हम यहीं पर देखें, इन दोनों शर्तों को ना देखते हुए तीसरी शर्त को देखते हैं, क्योंकि इन दोनों शर्तों को आम आदमी पार्टी पूरा नहीं करती है। ये जो तीसरी शर्त है इसको वो पूरी करती है। कैसे? क्योंकि 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता रखती है। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में तो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त ही है, पंजाब में उसको प्राप्त ही है, गोवा में 6.8% जो वोट पाई थी और वहां 2 सीटें भी प्राप्त किया था, तो वहां भी उसको राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी। राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए जो ये शर्त है, जो यहाँ गोवा में आम आदमी पार्टी पूरी करती है, इसमें अगर आप देखिए राज्य स्तरीय दल के रूप में जो इसकी प्रथम शर्त है गोवा में पूरी करता है। कैसे? विगत विधानसभा आम चुनाव में न्यूनतम 6% वैध मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हो। वहां गोवा में क्या होता है, 6.8% वोट पा करके न्यूनतम जो 2 सीटें हैं वह आम आदमी पार्टी पूरी करती है। तो इस प्रकार आप गोवा में भी देखें तो गोवा में भी आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात में 12.92% वोट पाती है और 5 सीटें पाती है, जो इस निर्धारित जो लक्ष्य है, जो निर्धारित शर्त है, उस शर्त से कहीं आगे है। तो इस प्रकार अब आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी पहचान बनाया है। यानी अब 4 राज्य दिल्ली, पंजाब, जहां दोनों में इसकी सरकारें हैं, तीसरा राज्य गोवा और चौथा राज्य गुजरात, इन चारों राज्यों में आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल गई है। अब जब 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल गई है तो आप ये समझें जो इसकी तीसरी शर्त है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, उसको भी वो पूरी कर रही है। कौन? आम आदमी पार्टी। तो इस प्रकार हम देखें भारत में अब राष्ट्रीय दलों की संख्या बढ़कर हो रही है 9। अब तक कितनी थी? 8 राष्ट्रीय दलों में अगर देखें तो भाजपा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। ये तो रहे 8 दल। अब 9वें दल के रूप में अब यहां पर आपका भी नाम लिखा जाएगा, यानी आम आदमी पार्टी भारत की 9वें राष्ट्रीय दल के रूप में अपनी पहचान बना लिया है। अब भारत में कुल 9 राष्ट्रीय दल हो गए हैं। इस वीडियो को देख के आपको ये मालूम चल गया होगा कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में, राज्य स्तरीय दल के रूप में किन किन शर्तों को पूरा करना होता है। ऐसे ही हम नए नए टॉपिकों के साथ आपकी सेवा करते रहेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के तहत हम आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियो
शेयर करेंगे और हमारे प्रति आपका प्यार और स्नेह ऐसे बना रहे। अब चलने की अनुमति दें। जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।